कौवा और उसका सबक। एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर रहते थे, पर उनमें सबसे चालाक और शरारती कौवा था। इस कौवे का नाम काला था। काला दिखने में तो साधारण सा काला कौवा था, पर उसकी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई जवाब नहीं था। वह हर दिन कुछ न कुछ नया सोचता और अपनी चालाकी से हर काम करता था। गांव के लोग काले की शरारतों से परेशान रहते थे। कभी वह खेतों में उगाए गए फलों और अनाज को नुकसान पहुंचाता, तो कभी घरों के आंगन में रखे खाने को चुरा लेता। काला दिन भर उड़ता रहता, गांव के लोगों पर नजर रखता और जब मौका मिलता तो वह अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। एक दिन काले की नजर गांव के एक किसान के घर पर पड़ी। किसान के घर की छत पर एक बड़ा घड़ा रखा था, जिसमें साफ और ठंडा पानी भरा हुआ था। गर्मी का मौसम था और काले को बहुत प्यास लगी थी। उसे दूर दूर तक कोई नदी या तालाब नजर नहीं आ रहा था। वह तुरंत घड़े के पास उड़कर गया। उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा, पर पानी का स्तर बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। काले ने सोचा, अब क्या किया जाए? अगर मैं पानी नहीं पी पाऊंगा तो प्यास से मर जाऊंगा। काले ने घड़े के चारों ओर उड़कर देखा, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई, जिसमें एक कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पीने का तरीका निकाला था। काले ने सोचा, क्यों न मैं भी वही तरीका अपनाऊं। वह तुरंत आसपास के छोटे छोटे कंकड़ ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने काफी सारे कंकड़ जमा कर लिए। फिर उसने एक एक करके कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया, पानी का स्तर ऊपर उठता गया। काले की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ ही समय में पानी उसकी चोंच के पास पहुंच गया। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। लेकिन जैसे ही काले ने पानी पिया और उड़ने की तैयारी की, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे महसूस हुआ कि केवल अपनी प्यास बुझाना ही पर्याप्त नहीं है। गांव के लोग उसे चालाक और शरारती मानते थे, और शायद वह सही थे। काला अब तक केवल खुद के बारे में ही सोचता आया था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी हरकतों से दूसरों को कितनी परेशानी होती है। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अपनी चालाकी और बुद्धिमानी का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। पर क्या ये सही है? क्या मैं इस चालाकी का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए नहीं कर सकता? अगले कुछ दिनों में काला ने अपना व्यवहार बदलने का निश्चय किया। अब वह गांव वालों की शरारतें नहीं करता था। अगर उसे कहीं कोई मदद की जरूरत होती, तो वह उसकी सहायता करने पहुंच जाता। एक दिन उसने देखा कि गांव के एक किसान के खेत में चूहे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। काला तुरंत उस किसान को जाकर सूचना देने के लिए उड़ गया। किसान ने उसकी बात मानी और अपनी फसल को बचा लिया। किसान ने काले की इस मदद के लिए धन्यवाद किया। धीरे धीरे गांव वाले भी काले के इस नए रूप को समझने लगे। अब वे उसे एक शरारती पक्षी नहीं, बल्कि एक समझदार और सहायक कौवे के रूप में देखने लगे। काले ने भी महसूस किया कि जब उसने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का सही उपयोग किया, तो उसका जीवन भी ज्यादा सुखद और शांतिपूर्ण हो गया। समय बीतता गया, और अब गांव में काले की एक अलग पहचान बन चुकी थी। अब उसे लोग सिर्फ काला नहीं, बल्कि समझदार कौवा के नाम से जानते थे। उसने ये सिखाया कि चालाकी और बुद्धिमानी का सही उपयोग करने से न सिर्फ खुद का, बल्कि दूसरों का भी भला होता है। इस तरह काला न केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए मशहूर हुआ, बल्कि अपने नेक कामों के लिए भी पूरे गांव में सम्मानित हुआ। उसने सीख ली कि असली बुद्धिमानी तब होती है, जब हम अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करें।